हेलो अमेजिंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा हमारा एक्स कोड सेटअप के बारे में और हमारा फर्स्ट ऐप कैसा दिखता है। राइट। तो बेसिकली ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरे एक्स कोड को एक्सप्लोर करूं। इससे अच्छा मैंने डिसाइड किया है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और आपको मैं दोनों ही पार्ट बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो का पार्ट है वो दो पार्ट में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको एक्स कोड। तो ये बला है क्या? तो ये जो बला है इसको बोला जाता है IDE। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, IDE। ओके, तो ये आपका IDE कहलाता है जो हम लोग को iOS के ऐप्स बनाने में हेल्प करेगा। इसका नाम क्या है? एक्स कोड। ठीक है, अब ये मिलेगा कहाँ पे? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मिल जाएगा आपके ऐप स्टोर में। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली आपके पास एक एप्पल अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जाना है ऐप स्टोर पे। ऐप स्टोर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है? तो बेसिकली आपको सर्च करना है एक्स कोड। ठीक है, यहाँ पे एक्स कोड आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कोड और सर्च करना है। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक्स कोड का। तो यहाँ पे लोड हो रहा है। इंटरनेट स्पीड और आपके जो मैक सिस्टम है उसका स्पीड दोनों ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स कोड यहाँ पे आ गया है बाय एप्पल। ये आपका सिंबल है एक्स कोड का। ठीक है, उसके बाद इसका जो साइज रहने वाला है, मेरा अभी साइज है 7.6 GB का। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। ठीक है, आप जब देख रहे हो सकता है कि इसका साइज इंक्रीज हो जाए। राइट, तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो वर्जन है मेरा लेटेस्ट वर्जन है अभी 14.3.1 जो 2 महीने पहले ही यहाँ पे अपडेट हुआ है। ओके, तो मे बी नेक्स्ट ईयर कुछ नया आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू इसका। तो यहाँ पे स्विफ्ट UI का ही प्रोजेक्ट ओपन है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कितना मस्त UI यहाँ पे बना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक जाते हैं और आपको यहाँ पे ओपन का नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करके ऑप्शन मिलेगा। राइट, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लैपटॉप को छोड़ देना है। राइट, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ है, आपको डाउनलोड करने में टाइम लग जाएगा। वाईफाई है तो वेल एंड गुड, आपका आधे घंटे में काम हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपके पास ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये सिंबल है, आप देख सकते हैं। इसके साथ आपको मिल जाएगा सिमुलेटर भी। तो यहाँ पे आप एक्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ये आइकन मिलेगा। तो इसे ओपन करते हैं और बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये मैंने अभी एक डेमो प्रोजेक्ट ओपन किया था। ओके, मैंने प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया है। अब जैसे ही डाउनलोड करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। राइट, तो ये ऑप्शन आने के बाद आपके पास ये जो राइट हैंड साइड में है ये ऑप्शन नहीं होंगे। ये बेसिकली मैं काम करता हूँ इस पे। तो यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। राइट, रिसेंट प्रोजेक्ट्स। आपके पास सबसे पहले ये 3 ऑप्शन ही आएंगे और पहला ऑप्शन क्या है? क्रिएट ए न्यू एक्स कोड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे अगर आपको एक्स कोड नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। दूसरा क्या है? क्लोन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आप गिटहब से कुछ क्लोन करना चाहते हैं डायरेक्टली एक्स कोड में, तब आपको सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, या फिर ओपन ए फाइल और ए प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? बेसिकली अगर आपके पीसी में पहले से कोई फाइल या प्रोजेक्ट अवेलेबल है और उसको आप लोग एक्स कोड में ओपन करना चाहते हैं तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो गोल है वो है फर्स्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग पहली बार जो है प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा। राइट, तो ये स्क्रीन में क्या क्या है? यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको सामने आएगा मल्टी प्लेटफॉर्म। मल्टी प्लेटफॉर्म क्या है? अगर आप मल्टी प्लेटफॉर्म में कोई कोड लिखते हो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था की फीचर में। तो वहाँ पे आप चाहो
एक कोड लिख रहे हो स्विफ्ट यूआई में, तो आपका जो कोड है वो iOS में भी चलेगा, मैक ओएस में चलेगा, वॉच ओएस में चलेगा, टीवी ओएस और ड्राइवर किट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में चलेगा। iOS यानी कि आईफोन्स में चलेंगे, मैक ओएस यानी कि आपका मैकबुक हो गया, मैकबुक प्रो हो गया, एयर हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में आपका चलेगा। फिर आईपैड में भी चलेगा, आपका जो एप्पल वॉच होता है उसमें चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे iOS, ठीक है। हम लोग फ़ोन के लिए हम लोग बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। तो आप जैसे ही iOS में सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आता है ऐप, जिसको हम लोग को सिलेक्ट रखना है। बाकी आप इंडिविजुअल कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट ऐप या फिर गेम ऐप बनाना चाहते हैं या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये सारी स्पेसिफिक चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ये जो स्विफ्ट प्लेग्राउंड ऐप है, इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट के वीडियोस में, तो क्योंकि हम लोग इस पर थोड़ा सा काम करने वाले हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ऐप बनाने से पहले हम लोग इसी पे काम करेंगे बेसिक सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी बेसिकली मैं यहाँ पे एक्स कोड का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो ये बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग ऐप पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट या फिर माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऐसा करके आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफायर दे देना है, ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफायर जो भी होता है आपको देना है। उसके बाद इंटरफेस में आपका स्टोरी बोर्ड सिलेक्टेड हो सकता है, ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, स्विफ्ट यूआई पे सिलेक्ट कर लेना है। इंटरफेस आपका आएगा स्विफ्ट यूआई, लैंग्वेज आपका आएगा स्विफ्ट, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे स्टोरी बोर्ड पे क्लिक किया तो स्विफ्ट लैंग्वेज में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सी और एक स्विफ्ट, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी काम करेंगे स्विफ्ट यूआई में, तो यहाँ पे आपको स्विफ्ट यूआई सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अनचेक ही रहने देना है, ये तीनों को चेक नहीं करना है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली हमारा लोकल डेटाबेस है और ये यूनिट टेस्ट वगैरह लिखने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद के लिए रखते हैं। अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले यहाँ पे आपको जो है आपको लोकेशन देना पड़ेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है कहाँ पे स्टोर होने वाला है, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बना के रखा है लेसन 3 नाम से, यहाँ पे हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट को स्टोर करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और आपका जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। थोड़ी देर में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंटर फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे अच्छे से। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब तक ये प्रीव्यू लोड हो रहा है, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में बातें कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास ये जो है प्रोजेक्ट नेविगेटर है। तो प्रोजेक्ट नेविगेटर में बेसिकली आपके जितने प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी आपको, ठीक है। हायरार्की वाइज यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो उसके बाद हमारे पास आता है सोर्स कंट्रोल नेविगेटर। सोर्स कंट्रोल नेविगेटर क्या होता है, बेसिकली अगर आप गिटहब के कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये वाला चीज़ आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर रेपोजिटरी, तो अगर आपको गिटहब पता है तो रेपोजिटरी क्या होता है वो भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गिटहब के बारे में भी एक अलग से जो है वीडियोस बना दूंगा। बेसिकली सीरीज टाइप ही बना देंगे तो आप लोगों को और भी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सिंबल नेविगेटर। यहाँ पे बेसिकली सिंबल दिखाएंगे, क्लास के लिए क्लास दिखाएगा, मॉडिफायर के लिए मॉडिफायर एम दिखाएगा, ऐसा कुछ है। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सर्च करना है या रिप्लेस करना है तो आपके पास ये चौथा ऑप्शन है जहाँ पे आपका फाइंड नेविगेटर बोलते हैं इसको, ओके। उसके बाद आता है आपका ये इशू नेविगेटर बोल सकते हैं या फिर हाँ इशू नेविगेटर ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देंगी आपको, एक तो होगा वार्निंग और दूसरा होगा एरर। तो अगर आपके पास एरर है तो भी दिखाई देगा, वार्निंग है तो भी यहीं पे दिखाई देगा। एरर होगा तो रेड कलर में आएगा, वार्निंग है तो येलो कलर में आएगा, राइट। उसके बाद ये दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट क्या है, बेसिकली
ब्रेक पॉइंट हम लोग तब यूज़ करते हैं, मान लो कि हमारे कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आया ऐप में, लेकिन रन टाइम में एरर आ रहा है, ठीक है, ऐप क्रैश हो रहा है किसी पॉइंट में जाके। अब हम लोग को डाउट हो रहा है कि इस पॉइंट में आके जो है हमारा ऐप क्रैश हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, मतलब कि जैसे ही ऐप हमारा इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस लाइन में पहुंचेगा, तो स्टॉप हो जाएगा, राइट। स्टॉप होने के बाद हम लोग मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो क्या है, हमारी जो वैल्यूज है उसके वजह से तो कोई क्रैश नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये चीजें चेक कर सकते हैं थ्रू ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन या ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो। उसके बाद आपके पास बीच में आता है, ये होता है आपका कोड एडिटर, ठीक है, जहां पे आप कोड लिख रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है राइट साइड में आपका प्रीव्यू स्क्रीन, ठीक है। प्रीव्यू स्क्रीन किसका होगा, ये जो कोड आप लिख रहे हो इसी का प्रीव्यू स्क्रीन होगा। और यहाँ पे आपका जो आईफोन 14 प्रो सिलेक्टेड है, आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसका प्रीव्यू स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगा। और ये अभी लाइव मोड पे है, तो इसके मोड्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट लाइव मोड पे ही सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिखोगे एडिटर में वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। ऑल्दो यहाँ पे ये पूरा आईफोन नहीं है कि आप इसको यूज़ कर पाओगे, लेकिन ये सिमुलेटर की तरह नहीं है, ठीक है। सिमुलेटर और प्रीव्यू में थोड़ा सा फर्क है। प्रीव्यू में आपका वही चीज़ दिखेगा जो आप कोड में लिख रहे हो या चेंजेस कर रहे हो, वही चेंजेस आपको उसी स्क्रीन का यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन सिमुलेटर में आपका ऐसा नहीं है, आपका वो पूरा वर्चुअल मोबाइल होता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी दिखना है वो सारे आईफोन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे आईफोन्स है, आईपैड है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी आईफोन 14 प्रो को ही रहने देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अगर आपको चाहिए कि दूसरा कोई आईफोन यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड एडिशनल सिमुलेटर्स पे जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आईफोन सिलेक्ट कर सकते हो, नाम दे सकते हो। यहाँ पे इतने सारे आपके पास आईफोन के लिए ऑप्शंस है, या टीवी में आप बना रहे हो तो टीवी में आपका ऐप कैसा दिखे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो और एक सिमुलेटर बना सकते हो। उसके अंदर आप ओएस वर्जन भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, और उसके बाद हमारे पास आता है ये प्रोजेक्ट पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, राइट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।